नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम बालू को कैसे नापते हैं, यानी कि ट्रक में, ट्रैक्टर में कैसे उसको हम नाप लेते हैं। और इसकी आप लोगों ने बहुत सराहना किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने डिमांड किया कि सर इसी तरह ईंट पर बनाइए, कि हम गाड़ी में ही ईंट को कैसे गिन सकें कि कितना ईंट है, या फिर बाहर उसको छल्ली के आकार का लगा दें, मतलब उसको एकदम फिट करके रख दें कहीं पर, तो हम उसको कैसे गिन सकें, है ना। तो दोनों जगह हम गिन लेंगे। जैसे आप बालू वाला वीडियो में बालू की माप करना सीख गए थे, वैसे ही इस वीडियो में आप ईंटों की गिनती करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारे सामने दो चित्र हैं, आप समझ रहे होंगे, ये ईंटों का छल्ला है। मतलब कि एक जगह से, मतलब किसी गाड़ी में से, मान लो ट्रक में से या ट्रैक्टर में से ईंट को निकाल करके यहाँ पर छल्ली लगाई गई है ना। और ये जो है एक ईंट की माप है। तो ये जो एक ईंट होता है प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में, इसकी माप है 23 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई है वो 23 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको इंच में बदलेंगे तो 2.54 का भाग करना है, क्योंकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 9 इंच से थोड़ा ज्यादा आएगा ये। तो यानी इसकी लंबाई है 23 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो जस्ट लंबाई की आधा होती है, यानी कि 11.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो अब ये जो ईंट है, इसका अगर हम आयतन निकालें तो इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा, तो आयतन निकल जाएगा। तो ईंट का आयतन निकाल करके हम ईंटों की गिनती वहां करेंगे जब गाड़ी में ईंट रखा रहेगा। लेकिन अगर गाड़ी से बाहर आ जाएगा तब हम आयतन नहीं निकालेंगे। ठीक, तो दोनों विधि आपको सिखाएंगे। पहली विधि ये है कि जब गाड़ी से निकाल कर कहीं छल्ली लगाई गई है तब हम कैसे गिनेंगे। देखिए, मान लीजिए ये ईंटों की एक छल्ली है, और ये छल्ली घनाभ के आकार की है। घनाभ का मतलब समझते हैं? घनाभ का मतलब कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, जैसे अलमारी, जैसे संदूक, जैसे एक कमरा। तो घनाभ के आकार का है। तो यहां से यहां तक लंबाई है, ठीक है, और यहां से यहां चौड़ाई है, और यहां से यहां ऊंचाई है। 3 खंडों में ये बटा है। तो मान लो कि जब लंबाई में हम गिनेंगे तो हमको दिख रहा होगा, जो ईंट है वो दिखता रहेगा बाहर से, एक एक ईंट। तो बस लंबाई में गिन लीजिए कि कितना लंबा, यानी यहां से यहां तक में कितना ईंट है। जब आपने गिना तो मान लीजिए 37 ईंट आया। कितना आया? 37 ईंट। 1 2 3 ऐसे ऐसे पूरा आपने गिना तो 37 ईंट आया। अब चौड़ाई में जब गिना, यानी कि पीछे गिना, तो आया 3 ईंट। लंबाई में 37 रखा है, चौड़ाई में 3 रखा है, और फिर आपने ऊंचाई में गिना, यानी कि जैसे आपने लंबाई और चौड़ाई को गिना वैसे ही आपको ऊंचाई में गिनना है। तो जब आप ऊंचाई में गिने, मान लीजिए, तो ऊंचाई में गिनने पर आया 18। इधर लिख देते हैं, कितना आ गया? 18। लंबाई में 37, चौड़ाई में 3 और ऊंचाई में 18। बस आपको अब गिनने की आवश्यकता नहीं है, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा कि ये पूरा ईंट कितना है। तो क्या करेंगे? 18 गुणित 37 गुणित 3। बस तीनों का गुणा करने पर 18, 37 और 3 का आएगा 1998। यानी कि यहां पर जो छल्ला लगा है ईंटों का, इसमें 1998 ईंट है। अब मान लो कि इन छल्लों के अलावा एक्स्ट्रा में कुछ ऊपर रखा है तो उसको अलग से गिन लीजिए, लेकिन इस छल्ले में एकदम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल घनाभ के आकार की होनी चाहिए, कहीं कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए कि ईंट जो है ट्रक के अंदर ही है, बाहर नहीं है, और हम उसकी गिनती कैसे करें। ठीक, तो पहले एक ट्राली की छोटी सी माप ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्राली है, और इसकी जो माप है
माप का मतलब कि इसकी लंबाई है 10 फुट और इसकी चौड़ाई है 6 फुट और इसकी ऊंचाई है 2 फुट। ये ट्रैक्टर ट्राली है 10x6x2 और इसके अंदर ईंट है। ट्राली की माप ये, ईंट की माप हमने क्या देखा, ईंट की माप हमने देखा सेंटीमीटर में, 23 सेंटीमीटर गुणित 11.5 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर, यानी यहां फुट में है और यहां सेंटीमीटर में है। इसका मतलब कि टाली का जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर में आयतन निकालें, ताकि एक ईंट का जो आयतन सेंटीमीटर में आ रहा है उससे भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि कितना ईंट उसके अंदर है। ठीक, तो सबसे पहले ट्राली का क्या निकालते हैं, आयतन। ट्राली का आयतन, जिसके भी अंदर ईंट है उसका आयतन ही आप निकालेंगे। तो जो ट्राली का आयतन निकालेंगे तो 10 गुणित 6 गुणित 2, 10 छंग 60 दूना 120 घन फुट, यानी टाली का जो आयतन आया वो 120 घन फुट आया। अब आप समझिए, आपको बदलना है घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ईंट का आयतन आप सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो घन फुट को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है, 28,316.84। क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए एक फुट में, ध्यान से सुनिएगा, एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। प्रायः आप लोगों ने सुना होगा कि एक फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, लेकिन सही नहीं है। एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो एक घन फुट में कितना होगा, तो घन का मतलब होता है कि फुट का 3 बार गुणा किया गया, तो उधर सेंटी का भी 3 बार, सेंटीमीटर का भी 3 बार गुणा किया जाएगा। तो 30.48 गुणित 30.48 गुणित 30.48, 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28,316.84। तो आप याद कर लीजिए, एक घन फुट बराबर होता है 28,316.84 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब जब भी घन फुट को घन सेंटीमीटर में बदलना होगा 28,316.84 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे समझ गए आप, क्योंकि 30.48 का 3 बार गुणा हुआ है तब ये बना है। तो अब क्या करेंगे, जो 120 घन फुट आया है इसमें गुणा करिए 28,316.84 का, और जो भी आए, ये जो ईंट का माप है, ईंट का माप कितना है, 23 गुणित 11.5 गुणित 7। ईंट का आयतन नीचे लिखिए और ट्राली का आयतन ऊपर सेंटीमीटर में भाग कर दीजिए। तो जब आप ऊपर वाले का गुणा करेंगे 120 का 28 में, तो आएगा 3 3 9 8 0 2 1.5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 33,98,021.5 घन सेंटीमीटर। और एक ईंट का आयतन आया 1851.5 घन सेंटीमीटर। एक ईंट का आयतन 1851.5 घन सेंटीमीटर। इन तीनों का गुणा करने पर आया टाली का आयतन 33,98,021.5 घन सेंटीमीटर आया। और फुट में कितना आया था, 120 घन फुट। जब आप भाग कर देंगे इसका, तो भाग करने पर आएगा 1835.28। तो 0.28 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 1835 या 36 कर दीजिए। तो लगभग 1835 या 1836 ईंट इस टाली में है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाली में 2000 ईंट लादी जाती है। तो लेकिन आपने गौर किया होगा कि टाली के थोड़ा ऊपर ईंट निकला रहता है, यानी कि टाली की जो ये फुट वाली लंबाई है उसमें छोटी है।
तो अगर केवल उतना ही एडजस्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा, और फिर उसके गणित के हिसाब से इतना ही आएगा। लेकिन 2000 उसको लादना है तो देखिएगा कि थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो आपको जब भी आयतन के हिसाब से निकालना होगा तो क्या करेंगे, जिसके अंदर रखा है उसका आयतन और एक ईंट का आयतन घन सेंटीमीटर में है, उसको भी सेंटीमीटर में बदल करके भाग कर दो। तो पूरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब अब एक प्रश्न आप और देखेंगे। एक प्रश्न और देख लीजिए, इसमें हम एक ट्रक की माप ले रहे हैं, ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको मिटा देते हैं। ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लीजिए कि है, ट्रक का मतलब ट्रक की ट्राली की 18 फीट गुणित 8 फीट गुणित 4 फीट। मतलब समझ रहे हैं, ट्रक की ट्राली 18 फुट लंबी, 8 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची है। तो इसका आयतन कितना आया, इसका आयतन आएगा 18 गुणित 8 गुणित 4। 18 8 144 और 144 में 4 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 576। 576 घन फुट, घन फुट। अब ईंट का आयतन कितना होता है, अभी आपने निकाला, पीछे निकाले थे 23 गुणित 11.5 गुणित 7, आपने कितना निकाला था 1851.5। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको जो 576 घन फुट आया है ट्रक का आयतन, उसमें आपको 28,316 का गुणा करना है। 28,316 का गुणा करके इसको घन सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि एक घन फुट में 28,316.84 घन सेंटीमीटर होता है। और फिर भाग दे देंगे किसका, एक ईंट के आयतन का 1851.5। इनका जब गुणा करेंगे ऊपर तो आएगा 1631,0,499.8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,63,10,499.8 घन सेंटीमीटर टाली का आयतन आया। एक ईंट का आयतन 1851.5 है। दोनों का भाग कर दिए जब तो 8,809, 8,809.34। अब दशमलव के बाद मतलब आधा ईंटा तो होगा नहीं, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं 8,810 ईंट या 8,809 ईंट है। लेकिन इसमें न टाली के थोड़ा सा अंदर है न टाली के थोड़ा सा बाहर, एकदम टाली के बराबर है। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई बेईमानी करके अंदर में खाली स्थान छोड़ दे तब वो अलग बात है। हमने ये जो ईंट का जो गिनती किया है, इसमें कोई बेईमानी वाली बात नहीं है। पूरे ट्राली में एकदम 100% एकदम सटा करके ईंट रखा गया है, न कम न ज्यादा। तो आप मोटा मोटा ट्राली का आयतन निकाल के एक ईंट के आयतन में भाग देंगे तो कितना ईंट है वो लगभग आ जाएगा। या फिर आप जब उसको जमीन पर उतार कर छल्ले लगाते हैं तो उसकी लंबाई में गिनिए कितना है, चौड़ाई में कितना है और ऊंचाई में कितना है, तीनों का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप ईंट की भी गिनती करना सीख गए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके आप बताइए कि अब आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। जो कमेंट करेंगे जिस टॉपिक पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।